अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तोहराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह ही इस साल भी ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जवान चारों मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल की दरसी किताब से सबक नंबर 10 लिबास इस सबक का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 10 लिबास, इसका हम आगे का सबक पढ़ेंगे। तवज्जो से सुनिए। आइए ये करके देखें। नंबर 1, एक छोटी बाल्टी में साफ़ पानी लीजिए। नंबर 2, इन कपड़ों को भिगोइए जिन्हें आपने दिन भर पहना है। नंबर 3, 1 घंटे के बाद ये कपड़े बाल्टी से बाहर निकालिए। नंबर 4, बाहर निकालते वक्त उन्हें बाल्टी में निचोड़िए। नंबर 5, अब बाल्टी के पानी का मुशाहिदा कीजिए। नंबर 6, बाल्टी का पानी साफ़ है या इसमें कुछ तब्दीली हुई। आपके जहन में आएगा कि जब हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो वो मैले हो जाते हैं। बताइए तो भला, कपड़े मैले होने की कौन कौन सी वजूहात आप बता सकते हैं। इन वजूहात की फहरिस्त बनाइए। इससे ये वाज़ेह होता है कि हमारे कपड़े कई वजूहात से ख़राब होते हैं, इसलिए कपड़े साफ़ करना ज़रूरी होता है। साफ़ कपड़े पहनना एक अच्छी आदत है। सेहतमंद रहने और सलीक़ामंदी के मुज़ाहरे के लिए हमेशा साफ़ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करें। आइए ये करके देखें। नंबर 1, आपके घर में कपड़े किस चीज़ से धोते हैं। नंबर 2, लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों, धोबी जिस दुकान में कपड़े धोता है उसे लॉन्ड्री कहते हैं। नंबर 3, कपड़े धोने के लिए किराना दुकान में कौन कौन सी किस्म के साबुन मिलते हैं। ऊपर दिए हुए सवालों के जवाब तलाश कीजिए और फहरिस्त बनाइए। आप जान जाएंगे कि कपड़े धोने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मसलन साबुन, मुसफ़ा, माए साबुन वगैरह। ऊपर दी हुई चीज़ें ना हो तो कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए। आइए ये करके देखिए। किराना दुकान से रीठे लाइए, उन्हें नीम गर्म पानी में भिगोइए। इस पानी को हिलाइए, देखिए क्या होता है। अब इस पानी में कपड़े भीगने के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद कपड़े धो लीजिए। कपड़े धोने का सोडा नीम गर्म पानी में डालिए और पानी को हिलाइए, देखिए क्या होता है। देखिए कि कपड़े साफ़ हुए हैं या नहीं। रीठा, सोडा, हिंगनबेट, चुनखड़ी वगैरह का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जा सकता है। ये सब कुदरती चीज़ें हैं। बताइए तो भला, आप पहली जमात में जो कपड़े इस्तेमाल करते थे क्या अब भी इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं तो आप अब कौन से कपड़े इस्तेमाल करते हैं। पहले के कपड़े अब इस्तेमाल ना करने की क्या वजह है। अपने बचपन का पसंदीदा लिबास आप आज क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जो कपड़े इस्तेमाल नहीं करते उन्हें क्या करते हैं। वालिदैन, दादा दादी से गुफ्तगू कीजिए और मालूम कीजिए कि पुराने कपड़ों का क्या किया जाता है। आइए ये करके देखें। क्या आप जानते हैं कि पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन मिलते हैं। पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तनों का कारोबार करने वालों से गुफ्तगू कीजिए। इसके लिए झेल के नुकात की मदद लीजिए। नंबर 1, पुराने कपड़े लेकर वो इसका क्या करते हैं। नंबर 2, क्या पुराने कपड़ों में से अच्छे और फटे हुए कपड़े अलग किए जाते हैं। नंबर 3, अच्छे कपड़ों का क्या किया जाता है। नंबर 4, वो कौन लेते हैं। नंबर 5, फटे हुए कपड़ों का क्या करते हैं। नंबर 6, क्या कुछ कपड़े खुद के लिए रख लेते हैं। नंबर 7, पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन देने में उन्हें क्या फ़ायदा होता है। हासिल शुदा मालूमात का इंदराज कीजिए। देखिए कि क्या आपकी मालूमात नीचे दी हुई मालूमात के मुताबिक है।
کپڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ پرانے ہو جائیں تب بھی ان کا دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے۔ پرانے کپڑے اگر اچھی حالت میں ہوں تو ہم انہیں ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے کا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ساتھ ہی صفا اردو پرائمری اسکول اس تعلیمی چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس چینل پر آنے والے نئے تعلیمی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔